गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी की संगत जो है बाबा जी पर बहुत विश्वास रखती है। और क्योंकि हर किसी को जब बाबा जी नामदान की बख्शीश करते हैं तो यही समझाते हैं कि आपने भजन सिमरन करना है, क्योंकि इस दुनिया में भजन सिमरन से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्संग जी, कई सत्संगी हैं जिन्होंने नामदान की बख्शीश तो ली है लेकिन अपने अंदर से कुछ नहीं देखा। जब हम नामदान लेकर अंदर से कुछ नहीं देख पाते तो कमी बाबा जी में नहीं है। वो तो सभी को एक जैसा नामदान देते हैं, कमी हम में है जो कि इस नामदान का जो है कीमत को समझ नहीं पाते। सत्संगत जी, कई सत्संगी को थोड़ा समय ही होता है नामदान लिए हुए, लेकिन उनका अभ्यास इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें अंदर से कुछ ना कुछ दिखाई देने लग पड़ता है। लेकिन कई सत्संगी ऐसे हैं जिन्होंने 15-15, 20 साल नामदान लिए को हो गए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी अंदर से कुछ नहीं दिख पाता। और कईयों को तो बाबा जी की मौज है, कई तो अपने अंदर शब्द धुन भी सुनाई देते हैं और सब कुछ दिखाई देता है। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक सत्संगी बुजुर्ग की साखी है, जिसमें बाबा जी का प्रसाद खाकर जो सिमरन पर बैठा तो उसका दशम द्वार कैसे खुल गया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था एक बुजुर्ग था और हम बाबा जी से नामदान बख्शीश ली थी, लेकिन उसे अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे दिया था, जिसके कारण वह हमेशा ही चिंता में डूबा रहता कि मैंने नामदान तो ले लिया है और इतने साल भी हो गए हैं, लेकिन मैंने अंदर से कुछ नहीं देखा। तो इस बात पर उसकी जो है पत्नी कहती थी कि इस बात की चिंता मत कीजिए, बाबा जी ने हमारी जिम्मेवारी ली है तो हमें जो है वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि बाबा जी ये भी तो समझाते हैं कि हमें भजन सिमरन तो करना ही होगा। अगर हम भजन सिमरन नहीं कर पाते तो हमारा क्या फ़ायदा जो है नामदान का लेने का। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप व्यर्थ में चिंता करते हैं। तो वो कहता है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो तुमने तो सुना होगा कि कईयों की कमाई इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कईयों की कमाई क्यों नहीं होती। तो वो कहता है कि हमने अंदर से कुछ नहीं देखा, क्योंकि हम सीरियस होकर जो है भजन सिमरन करते नहीं। तो वो कहती है वो कैसे, वो कहता है कि हमने अपने मन को नहीं मारा, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं भजन सिमरन करने की, और नाम की ये नहीं पूरी ड्यूटी नहीं समझते कि हमने भजन सिमरन करना ही करना है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, इतना कहते ही वह उसकी पत्नी कहती है कि अब कैसा किया जाए। तो ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। एक दिन वह अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो रही है, घबराहट सी भी हो रही है, ऐसा लगता है मेरा अंत समय आ गया। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं। तो वह दौड़ी जाती है और बाबा जी का प्रसाद लेकर आती है और कहती है कि ये 2 दाने आप प्रसाद के खा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, मैं खा लेता हूँ, और वह खा लेता है और 15 मिनट बाद ठीक हो जाता है और कहता है कि अब मुझे भजन सिमरन पर बैठने दो, क्योंकि जब मैं आगे ही मैंने अंदर से कुछ नहीं देखा, अब तो मैं भजन सिमरन करूँगा और रोज़ ही करूँगा। उसकी पत्नी कहती है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब इतना भजन सिमरन पर मत बैठा कीजिए। वो कहता है पहले घर की जिम्मेवारियाँ नहीं बैठने देती थी, पहले मैं थक जाता था, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूँ। और वह ऐसे ही जो है भजन सिमरन करता रहा। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है
अगला दिन जब आता है तो उसी समय रात को उसके मन में फिर बेचैनी होने लग पड़ती है। तो उसकी पत्नी कहती है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुझे कल की तरह घबराहट हो रही थी। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो उसके मन में सुझाव आता है और कहती है कि मैं बाबा जी का प्रसाद लेकर आती हूँ। आपने कल बाबा जी का प्रसाद खाया था, जिसके कारण आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया था और घबराहट भी नहीं हो रही थी। वह दौड़ी दौड़ी जाती है, बाबा जी का प्रसाद लेकर आती है और अपने पति के मुंह में 2 दाने डाल देती है। ऐसे ही ये कुछ 10 दिन तक चलता रहा और एक दिन जब वह प्रसाद खाकर भजन सिमरन पर बैठा तो उसके अंदर जो है दशम दरवाज़ा खुल गया। उसे अंदर से सब कुछ दिखाई देने लग पड़ा और वह ये देखकर हैरान हो गया कि इतने समय से मैं भजन सिमरन कर रहा था, लेकिन मुझे अंदर का दरवाज़ा नहीं खुला। अब 10 दिन में जब मैं बाबा जी का प्रसाद खाकर जब मैं ये भजन सिमरन करता हूँ तो मेरा दशम दरवाज़ा खुल गया। ये बात वह अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी इस बात पर यकीन नहीं करती कि मैं कैसे मान लूं कि आपका दशम दरवाज़ा खुल गया है। वो कहता है कि जब तक तू खुद महसूस नहीं करेगी इस चीज़ को नहीं मानेगी। अरे अब तो मुझे मालिक लेने भी आ जाए, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि मेरा दशम दरवाज़ा खुल गया। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये वो कैसा होता है। तो उसका पति कहता है कि जब तक तू भजन सिमरन खुद नहीं करेगी तुझे कैसे पता लगेगा, और इसके लिए तो मन को मारना होगा। तो वो कहती है क्या पता ये प्रसाद की वजह से हुआ होगा। तो वो कहता है ये बात तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको भजन सिमरन पर भी बैठना होगा। वह अपनी पत्नी को कहता है कि अगर तू भी चाहती है कि तेरा दशम दरवाज़ा खुले तो उसके लिए तुझे भजन सिमरन पर भी बैठना होगा। क्या पता मालिक का कब बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। तो वो कहती है कि इतनी जल्दी अब आपको जाने की भी पड़ गई है, आपको तो पता है कि अभी आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई। वो कहता है अब मेरी कौन सी जिम्मेवारी रह गई है। जब मालिक ने मुझे याद किया है तो वह तो मुझे लेकर ही जाएगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही वह जब उसका दशम दरवाज़ा खुल गया, लेकिन उसने भजन सिमरन करना बंद नहीं किया और भजन सिमरन करता रहा। तो एक दिन उसका लड़का कहता है कि अब पिताजी पहले से ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं, वो क्यों माँ। तो वो कहती है उसका बेटा से कि तेरे पिताजी कहते हैं कि मेरा दशम दरवाज़ा खुल गया है, अब मैं भजन सिमरन और करूँगा। इस बात से उसका बेटा जो था वह बड़ा खुश होता है कि माँ सच में बाबा जी पापा का दशम दरवाज़ा खुल गया है। तो वो उसकी बीवी कहती है कहते तो ऐसे ही हैं। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम क्यों ऐसे मुंह बना रही है। वो कहती है तेरे पिताजी का खुल गया है, मेरा तो अभी खुला नहीं। तो वो कहता है कि माँ इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए और ऐसे मुंह नहीं लटकाना चाहिए। तुम्हें तो अपने पति को देखकर और भी भजन सिमरन करना होगा, क्या पता तुम्हारा भी दरवाज़ा खुल जाए। तो वो कहती है अपने बेटे से कि बेटा तू सच कह रहा है, मुझे भी भजन सिमरन और करना होगा, क्या पता मेरा भी खुल जाए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी पत्नी भी भजन सिमरन पर ध्यान और देने लग पड़ी, क्योंकि जब हम भजन सिमरन करते हैं तभी हमें इतनी ताकत मिलती है कि हम अपना दशम दरवाज़ा खोल सके। क्योंकि इसके लिए हमें उस मालिक तक पहुंचने के लिए जो सचखंड का रास्ता है वह दशम द्वारा ही है। और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जो भजन सिमरन करेगा वो ही अपने इस 2 दरवाज़ों को लॉक बंद कर 10वें दरवाजे से जिसकी आत्मा निकलेगी, समझ लेना कि वह सीधा सचखंड तक पहुंचेगा और वह बड़ी खुश होता है। और ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। एक दिन वो अपनी पत्नी को कहता है कि
कल मुझे बाबा जी का बुलावा आना है, तुम सभी तैयार रहना। इस बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, बाबा जी का बुलावा आना है? क्या आपने डेरे जाना है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? वो कहता है, नहीं, कल मेरा जो है मुझे बाबा जी ने लेने आना है। इस शरीर को छोड़कर मैंने बाबा जी के साथ सचखंड तक जाना है। तो उसकी पत्नी कहती है, अरे आप कैसा बातें कर रहे हैं? माना कि आपका सचखंड 7वां दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन कम से कम आप ऐसी बातें तो मत करें। तो वो कहता है कि जाना तो सब कुछ है, लेकिन मुझे बाबा जी ने पहले ही बता दिया है कि मैंने कल तुम्हें लेने आना है, तुम तैयार रहना। और उसकी पत्नी कहती है कि आपको मौत से डर नहीं लगता? तो वो कहता है, मौत से किसका डर, जिसने अंदर से सब कुछ देख लिया है तो बाबा जी उसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। तो वो कहती है कि अभी आपने कहीं नहीं जाना। तो वो कहता है, जब मालिक का बुलावा आ गया है तो कोई कहीं भी जाए, इस बात से मालिक जो है अनजान नहीं होता, वह सब कुछ जानता है। और ये मालिक की मौज ही है जो हमें उस प्रीतम प्यारे को जोड़ रही है। इस बात से वह बड़ी विचलित होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता आप कहीं नहीं जा रहे। तो वो कहता है, जब मालिक ने कह दिया है तो सभी जाएंगे और तेरा मेरा रिश्ता यहाँ तक है। और जब मैंने नामदान ले लिया, मेरा रिश्ता तेरे से कम हो गया और उस मालिक से ज़्यादा हो गया। ये जो रिश्तेदारियां हैं ये यहीं तक है, आगे जो साथ देगा वो मेरा प्रीतम प्यारा ही मेरा साथ देगा। और तू किसी बात की चिंता मत कर, तूने भी तो उसी गुड़ का लड़ फड़ा है, वह तेरे भी जो है रास्ते को संवार देंगे। तो वो कहता है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, जाना तो मैंने भी है तूने भी है, लेकिन जब उस मालिक के द्वारा हाथ पकड़कर हम जाएंगे तो हमें उस सचखंड को रास्ते में कोई भी मुश्किलें नहीं होगी। हमने नामदान किस लिए लिया है? इसी कारण, ताकि हम जन्म मरण से छुटकारा पा सकें। और जब हमें मालिक लेने आ रहा है तो हम ऐसा क्यों करें? और उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो उठता है, अपने सारे काम करता है और अपने सारे घर वालों को बुला लेता है और कहता है कि ठीक 10 मिनट बाद मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, तुम सब मेरे पास बैठ जाओ। और ये बातें सुनकर वह बड़ा उसके घर वाले कहते हैं कि पिताजी आपको कुछ नहीं हुआ, आप कहीं पर नहीं जा रहे। तो वो कहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जब वो मालिक लेने आ जाएगा तो कोई भी किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकते। और वह मालिक ने मुझे लेकर जाना है, मतलब लेकर जाना ही है। उसकी पत्नी विलाप करने लगी और वो कहता है, विलाप नहीं करना है, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? बाबा जी तो सबको लेने आएंगे जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं। तो वो ऊंची ऊंची उसकी पत्नी रोने लग पड़ती है और कहता है कि रो मत, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। और ठीक 5 मिनट बाद उसका शरीर लड़खड़ाने लग पड़ता है और देखते ही देखते वह कहने लग पड़ता है कि बाबा जी मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, आप आ जाइए और मुझे ले जाइए, इस जन्म मरण के चक्रों से मुझे छुटकारा दिलाइए, क्योंकि ये जन्म मरण के चक्रों से मैं अब हार गया हूँ। न जाने कितने जन्मों से इसी चीज़ की तलाश थी कि आप मुझे कब लेने आएंगे। अगर आप मुझे आज लेने आए हैं तो ये भी आपकी बदौलत है, आपने मुझे नामदान की बख्शीश की जिसके कारण मुझे रास्ता साफ हो गया। ऐसे ही देखते देखते 5 मिनट बाद उसके जो है सत्संगी ने अपने प्राण को त्याग दिया। सत्संगी जी जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है और जिसका 10वां दरवाज़ा खुल जाता है, उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि आज हमने ये शरीर त्याग देना है। इसी तरह हर सत्संगी को कमाई करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।